हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि कल मैंने शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि मैं लाइव आऊँगा, और मैं लाइव आया भी था। आप लोगों ने देखा होगा आई होप। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं लाइव रहा नहीं बच्चों, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रही थी और ब्लर आ रहे थे। आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा था। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लर आ रहा है, आप जो लिख रहे हो क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं यूट्यूब लाइव सेशन को एंड कर दिया। क्या टेक्निकल इशू आ रही है, उस पर काम चल रहा है, देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जब भी वापस लाइव आऊँगा तो उससे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं। एक बच्चे का कमेंट था कि सर एग्जाम आइडिया का कुछ और वीडियो बना दीजिए। तो एग्जाम आइडिया का जो चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। 3 वीडियो है और आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो आज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये एग्जाम आइडिया का है। और आज से बच्चों यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अब जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों की कमेंट के ऊपर बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, और दूसरी बात ये कि किस क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप क्वेश्चन जो है या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पेज पे जा करके आप क्वेश्चन लिख करके फोटो क्लिक करके इमेज सेंड कर सकते हैं आप मुझे, या फिर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं उसी क्वेश्चन को वीडियो में अब एक्सप्लेन करूंगा जो क्वेश्चन आप कमेंट करोगे। ठीक है, सो शुरू हो जाइए। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और बच्चों हाँ, आप लोग जो कमेंट करोगे तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग चैप्टर क्या करेगा, तो आपको वेट करना है। एक दिन आपके क्वेश्चन को भी हम हर एक कमेंट को रीड करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर 4 में जो भी आपके डाउट हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन आप पहले मुझे भेजिए। फिर चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर 5, 6 जो भी चैप्टर आ रहे हैं इसमें टर्म 2 में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है कि आप सबको जैसा कि पता होगा कि हम 2 वीडियो एवरी डे अपलोड कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से अपलोड नहीं हुआ है, लाइव के चक्कर में थोड़ा सा बिजी था। तो आज का जो सेकंड वीडियो आने वाला है बच्चों, वो इंग्लिश का होगा, जिसमें हम आपके साथ टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंस के चारों फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके भी चारों फॉर्म है, सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सेकंड वीडियो को भी आप देखना ना भूलें। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों क्वेश्चन गिवन है, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी। सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 9th टर्म जो है वो क्या है, 0। सो आप लिखोगे गिवन दैट A9 इक्वल्स टू 0। सो A9 को बच्चों क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों a का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 8। कोई दिक्कत है? ओके, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमें निकालना है 829, 29th टर्म रहा ना। सो 829, इसको बच्चों आप लिखोगे a प्लस 28d। सो a का वैल्यू बच्चों क्या है, ऊपर से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, माइनस का 8d प्लस 28d। तो 829 कितना आया बच्चों, 20d। ये किसका वैल्यू है, 829 का। ओके, अब हमें शो करना था कि इसका 19 टर्म जो है डबल है। तो देखिए अब हम निकालेंगे A19। क्या निकालना है बच्चों, A19। सो A19 हो जाएगा बच्चों a प्लस 18d। सो a के जगह पर बच्चों लिखोगे आप माइनस का 8d प्लस 18d। सो बच्चों कितना आया, 10d। तो आप क्लियर कर देख सकते हो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लें अगर इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखोगे
तो आपको पता चलेगा A29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A19, है ना बच्चों। सो हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा लेकिन मैं रीड करता हूँ और स्लोली रीड करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, करा डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, और थर्ड है बच्चों 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंजुगेटिव टर्म। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एपी का ए बी सी 3 कंजुगेटिव टर्म हो तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 2b इक्वल्स टू होता है a प्लस का c। सो सिमिलरली देखिए ये a है आपका, ये b है और ये c है। सो आपको क्या करना है, 2b इक्वल्स टू a प्लस c। सो 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस का 4। ठीक है बच्चों, ओके। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4, सो 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, सो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। सो बच्चों देखिए 4k स्क्वायर कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। सो 8k माइनस 6k इक्वल्स टू 0, 8k माइनस 6k इक्वल्स टू 0 और 2k इक्वल्स टू 0। तो बच्चों k का वैल्यू क्या आएगा, 0। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7 9 11 13 213। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7, क्वेश्चन नंबर 3, 7 9 11 13 213। अब बच्चों इसका 7th टर्म निकालना है लेकिन लास्ट से, फ्रॉम एंड। सो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहां पर देखिए एक दे दिया आपको 7, डी कितना होगा बच्चों, A2 माइनस का A1 होता है फॉर्मूला, तो 9 माइनस 7 मीन्स 2 और an आपको दे दिया है 213। सो अगर एंड से निकालना है आपको 7th टर्म, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। तो an कितना है बच्चों 213 माइनस n कितना है 7, 7 माइनस 1 इन डी का वैल्यू 2। सो 213 माइनस 6 इंटू 2, सो 6 2 जा 12, 213 माइनस 200 माइनस 12, तो 200 बच्चों 1 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है बच्चों कि क्या करेंगे, हम एपी को ही उल्टा कर देंगे। अब देखिए हमारा लास्ट टर्म क्या था 213, उसके बाद क्या आता 211, लास्ट एपी क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म 3। अब यहां से देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 213, डी का वैल्यू A2 माइनस A1,
मीन्स 211 माइनस 213 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2। सो डी मिल गया आपको माइनस का 2। अब क्या निकालना है, तो A7 होगा A प्लस का 6D। सो ए क्या है बच्चों, 213 प्लस 6 इंटू माइनस 2। सो 213 माइनस 12, तो बच्चों आंसर आएगा 201। बात आ रही है समझ में। सो दो मेथड मैंने बताया आपको, उस दो में से जो भी मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द जनरल फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय an इक्वल्स टू माइनस 4n प्लस 15, फाइंड 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, an बच्चों गिवन है माइनस 4n प्लस 15। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, an इज इक्वल्स टू माइनस 4n प्लस 5, माइनस 4n प्लस 15 है, 15th टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालनी है आपको। ओके, सो बच्चों n इक्वल्स टू 1, तो a1 क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 15। सो माइनस 4 प्लस 15 बच्चों 11 आएगा। a2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 15। सो माइनस 8 प्लस 15 बच्चों कितना आएगा a2, आप कहोगे सर 7, बिल्कुल सही। अब कॉमन डिफरेंस डी के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। सो 7 माइनस 11, आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस का 4। क्लियर है, डी का वैल्यू आ गया। अब आपको 15th टर्म निकालने थे, मीन्स a15, फॉर्मूला होगा बच्चों a प्लस 14d। तो a कितना है बच्चों, 11, a1 a ही होता है। सो 11 प्लस 14 इंटू माइनस 4। सो बच्चों 11 माइनस 56, आंसर आएगा माइनस का 45। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा फाइंड वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 और नॉट। ओके, अब आपको पता करना है कि माइनस 150 जो है वो AP 1185352 जो है उसका टर्म है या नहीं है। बहुत आसान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, AP क्या है, 11852। सो बच्चों a का वैल्यू होगा 11, d a2 माइनस a1 होता है। सो 8 माइनस का 11, तो माइनस का 3। क्लियर है बच्चों। ओके, अब an आपको दे दिया 150। चेक कीजिए, अगर n का वैल्यू होल नंबर आता है बच्चों पॉजिटिव, तो फिर हो जाएगा आपका 150 टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो an को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 150। ये बच्चों NCERT का क्वेश्चन है। a है आपका 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 150। सो बच्चों n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 11। बात आ रही है समझ में आप लोगों को। बच्चों माइनस 150 है, तो माइनस का 150 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि NCERT में मुझे याद था कि माइनस 150 ही था। सो बच्चों n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 161। सो माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 161 बाई 3। तो बच्चों n का वैल्यू क्या आएगा, 161 बाई 3 प्लस 1। सो 164 बाई 3 एंड 164 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, हेंस माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर बच्चों, आया समझ में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। थर्ड टर्म बच्चों कितना दे दिया 16 मीन्स ए3 बच्चों 16 है, और बोला कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि फिफ्थ टर्म में अगर आप 12 प्लस कर दोगे तो सेवन टर्म के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो A7 को लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A5 को लिख सकते हो आप A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। बच्चों A से A कैंसिल आउट। नाउ 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। सो 2D इक्वल्स टू 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो बच्चों D का वैल्यू कितना आ गया 6। बात आ रहा है समझ में? ओके, नाउ D का वैल्यू आपको पुट करना है किस इक्वेशन में? इक्वेशन फर्स्ट में। आप बोलोगे सर इक्वेशन फर्स्ट तो आपने बनाया नहीं, तो A3 16 था बच्चों, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। सो A प्लस 2D इक्वल्स टू 16 रिलेटेड टू इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें आप D का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। सॉरी 2 इंटू 6 लिखना था, D का वैल्यू 6 आया है 12 नहीं। ओके, सो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो बच्चों A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16 माइनस 12 दैट इज 4। A का वैल्यू 4 आ गया और D ऑलरेडी पता है आपको 6। सो बच्चों AP क्या बनेगा? आपका AP बनने वाला है, AP का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता होगा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 3D प्लस डॉट डॉट डॉट। तो A कितना है बच्चों? तो A है 4 और D डिफरेंस 6 है। सो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड डॉट डॉट डॉट। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। सो बच्चों देखिए गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, Sn गिवन दैट Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस का 4n, आपको an निकालना है। सो an के लिए बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सो Sn कितना है बच्चों 3n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस Sn माइनस 1। सो Sn माइनस 1 बच्चों क्या हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 1। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों होगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 माइनस 4n प्लस का 4। बात आ रहा है समझ में? सो बच्चों क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो 3n स्क्वायर माइनस 4n और इस माइनस से अब सारे को मल्टीप्लाई कर देना है आपको।
सो -3n² -6n और -4n -10n बच्चों, और प्लस माइनस से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10n आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए +1 +4 प्लस का 5 और माइनस से फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 5 आएगा। अब देखिए 3n² कैंसिल आउट। सो 10n -4n क्या होगा बच्चों? 5n। सो 5n - 5n माइनस का 5। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस का 1 आ जाएगा। ये है आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 7 10 13 ... 46। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे ध्यान से तो ए आपको 7 दे दिया है, डी कितना है बच्चों? A2 - A1 होता है। सो 10 माइनस का 7 तो 3 हो गया। ठीक है, और an ये आपको 46 दिया है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d = 46। वैल्यू पुट करना है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 7 + n - 1 × d3 = 46। अब बच्चों n - 1 × 3 आएगा 46 माइनस का 7। अब 46 से 7 माइनस कर देते हो तो 39 कर दूंगा। n - 1 × 3 = 39। सो 3 से कट कर दीजिए तो 13 हो जाएगा। सो n का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 13 + 1 दैट इज 14। अब क्या निकालना है अपने को? Sn। सो Sn के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, n/2 2a + n - 1 × d। सो S 14 निकालना है तो 14/2 2a + 14 - 1 13d। क्लियर है बच्चों? सो 2 7 जा 14। सो 7 × 2a 2 × a का वैल्यू है बच्चों 7 + 13 × d का वैल्यू है 3। बात आ रही है समझ में? सो 7 × 2 7 जा 14 + 39। सो 7 × 53 तो 371 ये आएगा आपका आंसर। क्या आएगा आंसर बच्चों? 371। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 7 and 49। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420 देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 49 है। क्या मजेदार क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 7 मीन्स A7 हो गया। लास्ट टर्म an गिवन है 49 और Sn की बात करें तो Sn भी गिवन है 420। तो बच्चों Sn के लिए एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n/2 a + an, याद है आपको? ओके, सो Sn है आपका 420 = n/2। नहीं पता अपने को n, a पता है 7 और an भी पता है 49। सो 420 = n/2 × 56। 2 से सिंप्लीफाई कीजिए तो 28 आएगा। सो बच्चों n = 420 / 28। सो 14 3 जा 42, 14 2 जा 28। 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 15 आएगा। तो बच्चों n का वैल्यू कितना आ गया? 15। ओके, n 15 हो गया बच्चों।
अब हमें क्या निकालना है, डी कॉमन डिफरेंस। सो देखिए ए एन कितना है 49, तो एन 15 है, मतलब ए 15 जो है आपको वो दे दिया है 49। ए 15 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 14D इक्वल्स टू 49। ए का वैल्यू गिवन है आपको 7, सो 7 प्लस 14D इज इक्वल्स टू 49। सो बच्चों 14D इज इक्वल्स टू आएगा 49 माइनस 7 42, तो 14 1 जा 14 3 जा, तो बच्चों डी का वैल्यू कितना आया 3। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। सेकेंड टर्म मीन्स A2 प्लस सेवेंथ टर्म मीन्स A7, कितना गिवन है बच्चों 30। A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी, सेवन टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 6D, किसके बराबर है 30 के। बात आ रही है समझ में। सो A प्लस A 2A प्लस का 7D इक्वल्स टू 30। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट बोला इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 15th टर्म जो है मीन्स A15 एक कम है ट्वाइस ऑफ A18, सो ट्वाइस ऑफ A8 माइनस 1। बच्चों बात आ रही है समझ में। ओके सो A15 को आप लिखोगे A प्लस का 14D इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 7D माइनस 1। सो बच्चों A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 14D माइनस का 1। सो 14D दोनों तरफ से कैंसिल आउट, सो माइनस 1 है बच्चों, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 2A माइनस A। सो बच्चों A का वैल्यू कितना आ गया 1। नाउ A का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो D का वैल्यू आ जाएगा। सो 2A प्लस A का वैल्यू यहाँ बच्चों पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो 2 इंटू 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30। सो 7D इज इक्वल टू 30 माइनस 2, सो 7D इक्वल टू बच्चों आएगा 28। तो D का वैल्यू कितना आ गया 28 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 4 जा 28। D का वैल्यू 4, A का वैल्यू 1। अब आपसे पूछे कि AP क्या होगा तो बहुत आसान होगा कहना, AP का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D एंड सो ऑन। सो A बच्चों 1 था और D 4 था, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17 एंड डॉट डॉट डॉट।